Okay, my dear friends. So we are heading up to the next topic, which is debt structurization. What is debt structurization? डेट स्ट्रक्चराइजेशन, सॉरी मैं टंग स्लिप कर गया अभी, बट डेट स्ट्रक्चराइजेशन क्या होता है? डेट को स्ट्रक्चर करना। आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना होगा कि यार इस कंपनी ने इसका डेट स्ट्रक्चर करा, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं अपन आज, इस वो चीज़ को हम पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ डेट स्ट्रक्चर। बुक अपनी निकाल लीजिए। बुक में आप, मेरा पेज नंबर 2.18 है, आपके पास कौन सी बुक है? बट द टॉपिक इज सेम। डेट स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक है, तो वो टॉपिक निकाल के हमारे सामने सामने रखिए, भले वो पुरानी बुक्स हो नई बुक हो, इस चीज में कोई चेंज नहीं आया है, ये सेम चीज है ना? ओके, सो लेट्स रीड मीनिंग ऑफ डेट स्ट्रक्चराइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चराइजेशन इज अ प्रोसेस विच लिक्विड असेट्स आर पुल्ड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। मतलब लिक्विड असेट्स जो होती है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, मतलब के फॉर्म में पुल होती है, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज which are assets, generally which are assets which is pulled into the marketable securities in the market. Okay, the process leads to the creation of financial instruments that represent ownership interest in or secured by स्ट्रेगेट इन सरोगेटेड, सॉरी सरोगेसी तो अलग हो जाती है चीज़, बाय मतलब वर्ड समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इनकम प्रोड्यूसिंग असेट और पूल ऑफ असेट्स, मतलब कुल मिलाकर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि जो हमारी असेट्स रहती है वो जो सिक्योरिटी के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को बेची जाती है। ठीक है, these assets are generally secured by personal or real property such as automobile, real estate or equipment loans, but in some cases are unsecured। मतलब ये जो assets रहती है, मतलब ये जो डेट सिक्योरिटी बनती है, मतलब कुल मिलाकर जो एक हम बनाते हैं कि हाँ भाई यार हमारे पास ये चीज़ है। यार कुल मिलाकर आप समझो कि आपके पास यार घर, बंगला, गाड़ी, ऑफिस प्लेस, जमीन पुरखों की सब है ना? आपको चाहिए पैसा। आप क्या करोगे कि यार आप गए मार्केट में, आपने ना एक नोट्स जारी करे छोटे छोटे, भाई कि हाँ इस नोट में इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आप एक काम करो कि ये गारंटी नोट्स खरीद लो। मतलब कि हाँ भाई ये गारंटी है कि भाई अगर आपका पैसा नहीं मिला तो आप ये बेच के पैसा ले लोगे। ठीक है, तो ये नोट्स कंपनी जैसा करती है कि उनके पास जो असेट्स होती है वो नोट्स ऐसे पब्लिक में बांटती है, इन्वेस्टर्स को बांटती है, इन्वेस्टर्स खरीदते भी है इस सिक्योरिटीज को और अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट रखते हैं, इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि यार दीज नोट्स आर अनसिक्योर्ड, सिर्फ कंपनी की जो गुडविल रहती है उस पर ये चीज़ डिपेंड रहती है कि हाँ भाई कंपनी की गुडविल पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड रहती है कि भाई कंपनी अच्छी है तो लोग भी कहेंगे नहीं यार ये आदमी धोखा तो नहीं करेगा, ये आदमी हर चीज़ व्यवस्थित करके रखा है अभी तक इसने, तो ये आगे भी व्यवस्थित ही करेगा। तो बहुत बार बहुत ये चीज़ें अनसिक्योर्ड भी रहती है। एग्जाम्पल ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होता है? So what is the example? A finance company has given a large number of car loans. It needs more money so that it is in position to give more loans. One way to achieve this is to sell all the existing loans, but in absence of liquid secondary market or individual car loans, this is not feasible. ठीक है, however, a practical option is debt securitization, in which finance company sells existing car loans already given to the borrowers to the special purpose vehicle or the SPV, है ना? In return pays to the company which turn continue to lend with this money. On the other hand, the SPV pulls these loans to convert these into marketable securities. It means that how these convertible securities can be issued to the investors। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार इनने जैसा कि बताया कि जो फाइनेंस कंपनी है उसने लोन बहुत सारी कार कंपनियों को दे दिए, है ना? कि गाड़ी वाड़ी मतलब कार्स के लोन दे दिए लोगों को, और उसके पास अब हो गए पैसे खत्म। पैसे हो गए उसके पास खत्म, तो वो यार अलग अलग टाइप के अलग अलग लोन जाके बेचेगी तो नहीं,
कंपनियों को। तो डेट सिक्योरिटाइजेशन एक टाइप का एक पेमेंट रहता है इन विच फाइनेंस कंपनी सेल्स एग्जिस्टिंग कार लोन्स ऑलरेडी गिवन टू द बोरोवर टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी। द एसपीवी इन रिटर्न पे टू द कंपनी विच टर्न कंटिन्यू टू लैंड विथ दिस मनी। मतलब कुल मिलाकर ऐसा होता है कि फाइनेंस कंपनी ने लोन दे दिया, उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो वो एसपीवी के पास जाएगी, है ना स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास गई और उन्होंने ऐसा करा कि अपने जो लोन्स है ना वो लोन्स उसे बेच दिए कि यार भाई काम करो, हमने पैसा दे दिया है, अब इनसे किस्त आएगी तो किस्त हम नहीं रखेंगे, वो किस्त आप रख लेना, ठीक है। इन रिटर्न पेज टू द कंपनी in which continue to lend with this money. In other hand, SPV pools these loans to convert these into marketable securities. It means now these convertible securities can be issued to investor. SPV के पास गई, जैसे मान लो यार सपोज पूरा क्रश इस चीज का है, समझो कि एक फाइनेंस कंपनी है, उसको बांटने हैं लोन, है ना, उसने बांटे बहुत सारे लोन, छोटे 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 कार के लोन बांट दिए, अब उसके पास पैसा हो गया खत्म, है ना। तो वो गई एसपीवी करा उसने, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल पर उसने ये लोन सारे दिए और एसपीवी ने क्या करा कि यार ये लोन्स की ना एक छोटी छोटी मार्केट, मतलब लोन्स खरीद के उस कंपनी से और पैसा उसको दे दिया सारा लोन का कि भाई मैंने इतने लोन बांट दिए, आप एक काम करो इन लोन्स को खरीद लो मुझसे कि जो किस्त आएगी उसके पैसे आप ले लेना, है ना। तो एसपीवी ने कहा ठीक है, एक काम करो, कितने लाख के दिए लोन तुमने, तुमने दिए 5 करोड़ के लोन दे दिए, है ना, 5 से 6 करोड़ के। तो एक काम करो 5 करोड़ के लोन की जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह है, मतलब कुल मिलाकर ये लोन्स मुझे बेच दो, मैं तुमको 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ, है ना। तो लोन उस कंपनी के नाम पे रहेंगे, बट उसके पास वापस से वो चीज रीफाइनेंस हो गई और वो आगे भी और फर्दर लोन्स बांटती है कंपनी, ठीक है। इसमें मैं भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसे कमा रही है, जबकि इसने तो लोन इसको बांट दिया और इसको ही दे दिया, या फिर ये खुद की किस्त कलेक्ट करके इसको देगी, तो इसने, है ना। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में। एसपीवी क्या करती है कि इस लोन की छोटी छोटी मार्केटेबल सिक्योरिटीज बनाती है और वो चीज रेडी हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। सो दिस process of debt securitization helps the finance company to raise funds and get the loans off its balance sheets. These funds also help the company disburse further loans. Similarly, the process is beneficial to the investors also, as it creates a liquid investment in a diversified pool of car loans, which may be attractive to option to other fixed income instruments, ठीक है। The whole process is carried out in such a way that original debtors, that is the car loan borrowers, may not be aware of the transaction. They might have continued making payments the way they are already doing. However, this payment shall now be made to the new investors who were emerged out of the securitization process. तो कुल मिलाकर अब इस चीज का एक क्रक्स ये समझो, मैं आपको बताता हूँ। कार लोन कंपनी है, कार लोन कंपनी ने लोन बांटे छोटे छोटे, ठीक है। इसके पास पैसे हो गए खत्म, इस ये गया एसपीवी के पास, है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और इनने इससे मांगे मान लो 100 करोड़ के लोन बांट दिए कार लोन कंपनी ने, 100 करोड़ के, है ना। अब आने वाले 5 साल या 6 साल में वो लोन का पैसा आएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है, वो इस कंपनी को ही आएगा। इसने इसको पैसा बांटा कि भाई यार मेरे पास पैसे अब मैंने सारे बांट दिए तो अभी खत्म हो गए, तो मैं काम करो कि ये जो सिक्योरिटी ये है इसको आप रख लो और आप मेरे को पैसा दे दो उस चीज का, मतलब हाल फिलहाल ये लोन के सर्टिफिकेट से आप रख लो, आप पैसा दे दो। तो इस ये क्या करता है, ये जाता है इसकी छोटी छोटी सिक्योरिटीज बनाता है और ये बांट देता है इन्वेस्टर्स में, और इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। 100 करोड़ में सारी सिक्योरिटीज वापस से बिक जाती है, इसके पास पैसा आता है, इसको ये पैसा दे देता है, इसके पास फिर से 100 करोड़ आ जाता है ना। और ऐसा बहुत लार्ज लेवल पर और बहुत कंटिन्यूस ये प्रोसेस रहती है कि भाई इसके पास, इसने इसे लोन बांटे, इसके पास पैसा खत्म हुआ, फिर ये इसके पास गया, इसने फिर सिक्योरिटी बांटी, इन्होंने वापस से खरीदे, इसको पैसा दिया, ये रहता है ना। अब इनका फायदा ये है कि भाई एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर इनको मिलेगा, मान लो कि 16% पर है कार लोन, है ना, 16% पर, तो इसको मैंने इसको क्या कहा भाई 8% हमको मिल रहा है ना। ये कहेगा कि इसके पास आया टोटल, इसके पास 8% आया, है ना। और तो ये रहेंगे, इनको तो पता ही नहीं रहेगा कि भाई इतना इतना गेम हो गया पीछे, है ना। तो ये तो इसको जैसे जो नॉर्मली 16% पे लोन दे रहे थे, मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ अमाउंट दे रहे थे, ये तो इसको देते जाएंगे और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बैकबोन पर ही पीछे चलता रहेगा। इस चीज को हम कहेंगे डेट सिक्योरिटाइजेशन, डेट की सिक्योरिटीज बनाकर बेच दिया आपने, ठीक है। तो डेट सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। डेट, व्हाट इज डेट सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट
आर द कंपनीज वो चीज़ें करती है क्या क्या उस चीज़ पर मतलब करेगी। इसके पास सिक्योरिटी में देने के लिए इन्वेस्टर्स के पास कार लोन्स के एप्लीकेशंस थे कि हाँ भाई कार लोन इतना बांट दिया, इतना इनको ये देंगे हमको, फिर हम तुमको पैसा वापस इधर दे देंगे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, ओके। सो डेट सिक्योरिटाइजेशन समझा। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द लीज फाइनेंसिंग। व्हाट इज द लीज फाइनेंसिंग, विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।